चलिए, एक और प्रमेय है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आया हुआ है एग्जाम में कई बार, बोधायन प्रमेय, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। प्रमेय 11.9, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भी बताया था कि प्रमेय के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद दिया हुआ सिद्ध करना, रचना है तो रचना, उसके बाद में उत्पत्ति। तो सबसे पहले आते हैं इसके डायग्राम के लिए। आपको दिया गया है एक समकोण त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसका जो कर्ण होता है वो कहाँ होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, भुजा होती है, वो होता है उसका कर्ण। तो जो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है उसका जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो कर्ण को छोड़कर जो त्रिभुज के शेष दोनों भुजाएं हैं उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। आसान प्रमेय है, छोटा प्रमेय, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हम यहां बनाते हैं एक त्रिभुज। ये हो गया एक त्रिभुज, इसको मैं लिख देता हूं ए, ऊपर लिख देता हूं बी, और यहां लिख देता हूं मैं सी। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण हमें क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है। तो मैं इस बी को ले लेता हूं यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का साइन होता है। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज। अब इसका कर्ण कौन सा हुआ, जहां 90 बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण कौन सा हो गया, AC। तो अब सबसे पहले लिख देते हैं हम दिया हुआ, दिए हुए में क्या आएगा, त्रिभुज ABC में B क्या है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है, ये लिखा हुआ सिद्ध करना, कर्ण का वर्ग। तो बताइए त्रिभुज की तीन भुजाएं AB BC AC में से कर्ण कौन सा हुआ, AC। तो कर्ण का क्या करना है, वर्ग, यानी कर्ण पे स्क्वायर लगाना है। तो सिद्ध करने में कर्ण यानी कि AC का वर्ग, शेष दो भुजाएं कौन सी हो गई, AB और BC, इनके वर्ग के योग के बराबर। तो पहले किसका निशान लगाऊंगा, बराबर का। ये हो गया कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग। तो शेष दो भुजा में पहली भुजा कौन सी हो गई, AB, इसका वर्ग, प्लस दूसरी भुजा हो गई BC। तो ये पूरा आपका कथन बन गया कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब यहां हम रचना लिखेंगे। तो रचना में ये जो B है, इस B से हम AC पर एक लंब खींचते हैं। तो B से AC पर लंब, तो ये मैंने एक लंब खींच दिया, इसका नाम लिख देता हूं मैं D। तो क्या लिखूंगा, BD लंब AC। ये आ गया आपका रचना। अब लास्ट पॉइंट आएगा आपकी उत्पत्ति। तो जब हमने लंब डाला तो वो लंब आपको पता होगा 90 डिग्री बनाता है। अगर इधर 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है, मैंने पहले भी बताया था, जहां टी की आकृति बनती है। देखो T, ये लाइन, इसके ऊपर ये लाइन, तो वो रेखीय कोण युग्म होता है जिनका योग 180 होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो इधर भी क्या हुआ, 90 डिग्री। तो इस डायग्राम में टोटल कितने समकोण त्रिभुज हुए, 3। नंबर 1 ABC, जिसका B क्या है, 90 डिग्री। दूसरा हो गया ADB, जिसका इधर वाला D 90 डिग्री। और तीसरा हो गया आपके पास में BDC, ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब हमें उत्पत्ति के अंदर क्या करना है,
इस बड़े त्रिभुज में दो छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, तो पहले इधर वाला जो छोटा त्रिभुज है जिसका नाम है ए डी बी, इस ए डी बी को हम, जो हमारा मूल त्रिभुज था ए बी सी, इसके क्या बताएंगे, समरूप। समरूपता के नियम आपको पता होंगे, ए समरूपता होता है, एस समरूपता होता है, एस समरूपता नियम होता है। तो यहाँ पे ए नियम से ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखिए पहले कौन सा त्रिभुज लूंगा, इधर वाला त्रिभुज लेंगे ए डी बी, और बड़े त्रिभुज का नाम क्या था, ए बी सी। इनको समरूप बताना है। जब हम त्रिभुजों को समरूप या सर्वांगसम बताते हैं तो सबसे पहले हमें त्रिभुज का नाम लिखना है। तो कौन कौन से त्रिभुज को समरूप बता रहे हैं, त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज का जो क्रम है वो ऐसे ही रहना चाहिए। देखिए दोनों का जो समकोण है वो सेम आना था। इसमें इधर वाले त्रिभुज में समकोण डी पर बन रहा है, डी कहाँ है, बीच में, और बड़े वाले त्रिभुज में समकोण कहाँ बन रहा है, बी पर, तो बी कहाँ है, बीच में। अगर क्रम चेंज हो गया तो फिर ये सिद्ध नहीं होगा। दूसरा, इसका ए आगे, इसका ए भी कहाँ है, आगे। दोनों का ए साथ साथ क्यों है, क्योंकि ए जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। देखो ए डी बी में ए आ रहा है और ए बी सी में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ कोण है। तो उभयनिष्ठ कोण दोनों का सेम नंबर पे, पहले नंबर पर, और 90 डिग्री जहाँ है वो कहाँ आ गया, इसका भी बीच में, इसका भी बीच में, और तीसरा साइड में। अब इन्हें समरूप बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें डी पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, इसमें बी पर क्या बन रहा है, समकोण। तो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का एक कोण जो है वो 90 डिग्री है। नंबर 2, जो ए कोण है वो इधर भी है और इधर भी है। जो कोण दो ट्रायंगल में सेम होता है, एक ही होता है, उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ कोण। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें 90 डिग्री क्या बन रहा है, कोण ए डी बी बराबर इधर कौन सा हो गया, कोण ए बी सी। और ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। डी बीच में लिखना है, बी बीच में। और दूसरा जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण ए। ये दोनों बराबर क्यों हुए, क्योंकि ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ कोण। दोनों में उभयनिष्ठ है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां हम लिख देंगे सांकेतिक रूप में समरूप। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी समरूप हुआ त्रिभुज ए बी सी। कौन से नियम से, ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। ठीक है। अब आपको यह भी पता है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती है, यानी कि समानुपाती होती है, तीनों भुजाएं। लेकिन हमें यहाँ दो ही भुजा लेनी है। ये जो बीच वाली भुजा है ये हमारे काम की नहीं है। तो देखिए कैसे लिखना है इसको। मैं पहले त्रिभुज बना देता हूं कि इसकी भुजाओं को कैसे लिखना है। तो पहला त्रिभुज है ए डी बी, अलग बना रहा हूं, देखो जैसे बना हुआ है ए डी बी। और जो बड़ा त्रिभुज है वो बना हुआ यूं ए बी सी। दोनों में ए बी है। जब मैं इसकी लेता हूं ए बी भुजा, तो इसकी ए बी इस त्रिभुज के कौन से भुजा के समानुपाती होगी। तो देखो आप क्रम लिखोगे तो क्रम से पता लग जाए। देखो इसकी ए बी भुजा लिखी तो इसमें ए फर्स्ट नंबर पर है, बी कहाँ है, लास्ट नंबर पर। तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट लेंगे तो इसकी भुजा ए बी। देखो तीन भुजाएं बना के बता रहा हूं। ए डी किसका समानुपाती होगी, ए बी के। ए बी किसके समानुपाती होगी, ए सी के। और बी डी किसके समानुपाती होगी, ए बी। तो अब इस क्रम से हम लिखते हैं। तो चलिए कौन सी भुजा ले, पहले इस त्रिभुज की लेता हूं ए डी, इस त्रिभुज की ए बी। तो क्या हो जाएगा, ए डी बटा ए बी बराबर। अब दूसरी कौन सी लूंगा मैं, इसकी मैंने ए डी ली तो इसकी कौन सी आई, ए बी।
अब मैं इसकी ले रहा हूं ए बी, यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट थर्ड अल्फाबेट ए बी, तो इसकी क्या आएगी ए सी, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी। इसकी बी डी काम नहीं आएगी और इसकी कौन सी काम नहीं आएगी, बी सी काम नहीं आएगी। ठीक है, अब ये क्यों हुआ कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं समानुपाती होती है। अब इसका करेंगे हम वज्र गुणा क्रॉस गुणा, तो ए बी का गुणा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी और ए सी का गुणा क्या हो गया, ए सी इंटू ए डी। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे समीकरण नंबर क्या हो गई 1। अब सेकंड, इधर वाला जो त्रिभुज है जिसका नाम है बी डी सी और पूरे का नाम है ए बी सी, इन दोनों को भी क्या बताएंगे, समरूप। इसका भी क्रम ध्यान रखना कि इस बी डी सी में समकोण डी पर है और ए बी सी में समकोण बी पर है। सी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो सी जो है वो जैसे इसमें हमारा ए पहले नंबर पर था, इसमें जो सी है वो सेम नंबर पर आना चाहिए। तो क्या लिखूंगा, पहले उधर वाला त्रिभुज कौन सा हो गया, बी डी सी, तो त्रिभुज बी डी सी व पूरा बड़ा त्रिभुज कौन सा लेना है, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में इसमें भी दो कोण बराबर बताएंगे, देखो है या नहीं है क्रम सही। बी डी सी में समकोण कहाँ है, यहाँ डी पर, तो डी बीच में है, और ए बी सी में समकोण कहाँ है, बी पर बीच में है। दोनों का सी सेम नंबर पर है, थर्ड नंबर पर क्योंकि उभयनिष्ठ है, तो इसमें भी दो कोण बराबर हो गए। बड़े वाले त्रिभुज का बी समकोण है और इधर वाले बी डी सी का डी समकोण है, और सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, तो सेम लिख देते हैं। इसका कोण बी डी सी, कोण लिखना आता होगा। इस डी का नाम क्या हो सकता है, बी डी सी भी हो सकता है और डी सी डी बी भी हो सकता है। तो बी डी सी किसके बराबर हुआ, ए बी सी के, कितना डिग्री, 90 डिग्री। दूसरा सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, तो कोण सी बराबर हो गया कोण सी। क्यों हुआ उभयनिष्ठ कोण, तो यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजा भी क्या होगी, समानुपाती। तो इनकी कौन कौन सी भुजाएं समानुपाती लेनी है, तो मैं वापस डायग्राम बना के बता रहा हूं। पहले बनाता हूं बीडीसी का, ये आपका बी, ये आपका डी और ये आपका सी। अब बनाता हूं एबीसी का, ए बी सी। अब ये आपका नाम, अगर मैं इसकी बीडी लूं तो इसकी क्या आएगी, ए बी। पर मैंने कहा था कि बीडी भुजा जो बीच में है उसका उपयोग नहीं करना है, तो बीडी को छोड़कर शेष दो भुजाएं। तो मैं पहले त्रिभुज की लूं बीसी, तो इसकी क्या आएगी, एसी आएगी। क्यों, क्योंकि बी फर्स्ट अल्फाबेट है, सी लास्ट में है, तो यहाँ फर्स्ट में ए है और सी है, तो पहले बीडी को नहीं लेना, इसमें भी बीडी नहीं लिया, इसमें भी बीडी नहीं लेंगे, तो क्या आएगा, बीडी को छोड़ूंगा तो एक भुजा आएगी इसकी बीसी, तो इसकी आएगी एसी। तो क्या हो जाएगा, बीसी बटा एसी। और बीडी नहीं लेनी है तो दूसरी भुजा कौन सी हुई, इसकी सीडी हुई। इसकी सीडी लूं तो इसकी कौन सी हुई, बीसी। तो पहले इसकी भुजा को ऊपर लिखूंगा, यानी कौन सी लिखूंगा, सीडी बटा इसकी कौन सी लिखूंगा, बीसी। बीसी लिख देते हैं, चलो। इसको हटा देता हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। इसकी भी बीडी भुजा काम में नहीं ली तो इसकी बीडी नहीं आएगी, तो इसकी बीसी नहीं आएगी। यहां पर भी इसकी बीडी नहीं आएगी तो इसकी ए बी नहीं आएगी। उसको छोड़ के दो भुजाएं समानुपाती लेनी है। अब इसका भी वज्र गुणा करूंगा, तो बी सी का गुणा क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर, और AC और DC का गुणा हो गया AC इंटू DC। ये हमारी समीकरण नंबर क्या हो गई, 2। अब हमें
आगे क्या करना है, तो हमें जो सिद्ध करना था उसमें हमारा ए बी स्क्वायर प्लस क्या आना चाहिए, बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की क्या करनी है, जोड़। पहले समीकरण में इधर ए बी स्क्वायर है, दूसरी समीकरण में क्या है, बी सी स्क्वायर। इसका मतलब है हमें समीकरण 1 व 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो यह क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। जब समीकरण को जोड़ते हैं तो इधर वाले पक्ष आपस में जुड़ते हैं और उधर वाले पक्ष, यानी कि लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ उनके बीच में प्लस होगा राइट साइड वाले का। तो देखो इधर पहली समीकरण में क्या है, ए बी स्क्वायर है प्लस बी सी स्क्वायर, और इधर जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। चलिए इधर तो ऐसा ही रहेगा। अब इधर देखिए, प्लस के इधर भी ए सी है और प्लस के उधर भी क्या है। जब प्लस या माइनस के दोनों और सेम नंबर हो तो कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए सी दिख रहा है। ए सी को मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो ये ए सी बाहर आ गया तो क्या बचा, ए डी प्लस इसका ए सी बाहर आया तो क्या बचा, डी सी। ए सी का फिर लिखेंगे ए सी, बीच में निशान नहीं है, इनटू। अब देखिए बीच ब्रैकेट में है ए डी प्लस डी सी। ए डी एक भुजा हो गई, इसमें कौन सी भुजा जोड़ी, डी सी। तो ए डी में डी सी भुजा जोड़ी तो कौन सी भुजा बनी, ए सी। तो इन दोनों का योग क्या हो गया, ए सी। अब वापस पूरा लिखता हूं, इधर वाले को पूरा लिखूं तो क्या बना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और ए सी का गुणा क्या होगा, ए सी स्क्वायर। तो देखो जल्दी से सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, हुआ है। फर्क ये है कि इधर वाला इधर आ रहा है, इधर वाला। तो आप चाहो तो या करके लिख दो नीचे वापस लाइन, या ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इति सिद्धम। इंपॉर्टेंट प्रमेय है।